सिर्फ एक मिनट यानी कि 60 सेकंड की सुई क्या घूमी, देश के भविष्य की तकदीर पर ताला जड़ दिया गया। आपको पता है कि नीट के एग्जाम में जिन बच्चों ने 1-2 मिनट की भी देरी की, उन्हें सेंटर में जाने की अनुमति नहीं मिली और बच्चे बिलखते रहे, माता पिता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे। तस्वीरें ऐसी आई हैं। इन तस्वीरों पर क्या कहा जाए? इन तस्वीरों पर यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि पहली परीक्षा आपकी लापरवाही की वजह से जब लीक हो जाती है, कुछ पैसे में बिक जाती है और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, जिन 17 बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली आपकी वजह से, और आपने क्या किया? पेपर लीक हुआ तो किस लीक करने वाले को पकड़कर धराशायी किया गया? कितने लोगों के घर बुलडोजर चला? कितने एफआईआर दर्ज किए गए? आपकी गलती आपने नहीं मानी तब कोई बात नहीं, और आज बच्चा 1 मिनट लेट होता है और आप गेट पर ताला जड़ देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? नीट का पेपर सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रहा था जो आप इतने नियम लाद रहे थे। आपकी लापरवाही की वजह से पेपर दोबारा कराना पड़ा और बच्चा 1 मिनट लेट पहुंच गया, तो आप इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। किस दिन नीट का पेपर रखा गया था? योगा दिवस के दिन। आपको पता है ना कि सामान्य रविवार नहीं था, योगा दिवस एक स्पेशल दिन होता है। खबरें तो यही बता रही थी कम से कम। उस दिन नीट का पेपर रखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए ताकि आपके गोदी चैनल हैं उन्हें नीट के पेपर की खबरें ना चलानी पड़ जाए, इसलिए आपकी लापरवाही सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से एक परीक्षा दोबारा करानी पड़ी, कुछ बच्चों ने अपनी जान दे दी, और आपकी इस परीक्षा की लापरवाही की वजह से एक बड़ा आंदोलन जन्म ले चुका है। जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरना दे रहा है और आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। इन सब पर चर्चा ना हो पाए इसलिए योगा दिवस के दिन आप परीक्षाएं रख देते हैं। स्पेशल दिन नीट की परीक्षा क्यों रखी गई? यातायात अगर बाधित है और बच्चे समय पर सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसे है? आपको पता है कई सेंटरों पर जहां पर पहुंचने से पहले उन्हें भीड़ का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि रैलियों की अनुमति दे दी गई थी। जब नीट का परीक्षा होने वाला था, उन इलाकों पर रैलियों की अनुमति क्यों दी गई थी? कौन अधिकारी नशे में बैठा हुआ है जिसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि नीट के पेपर के दिन बच्चे जो है वो अपना परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचेंगे, उस दिन किसी स्पेशल रैली पहली की अनुमति ना दे? रैलियां तो होती रहती है ना, परीक्षा भी क्या बार बार होगी क्या? मतलब परीक्षा फिर से होने वाली है क्या नीट की? नीट की परीक्षा ज्यादा जरूरी है या कोई रैली? वो परीक्षा जिसने 17 बच्चों की जान ले ली, उस परीक्षा को दोबारा कराए जाने पर ऐसी ऐसी तस्वीर आई कि पिता गिड़गिड़ा रहा है, अपना सिर पटक रहा है, माँ जो है वो सड़क पर लौट रही है। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का डर है कि बच्चा परीक्षा नहीं क्लियर कर पाएगा, उन्हें इस बात का डर है कि इस बार फिर से अगर वो परीक्षा नहीं दे पाया तो कहीं वो भी उन 17 बच्चों में शुमार ना हो जाए और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ना ले। पता है आपको? आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके बच्चे इस तरीके की परीक्षा के लिए नहीं बने हैं या परीक्षा नहीं देते हैं। मतलब मजाक चल रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो चुका है, सरकार की इतनी ज्यादा थूथू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी लापरवाही की वजह से अगर परीक्षा दोबारा कराई जा रही है तो भी आप इस चीज को लेकर सेंसिटिव नहीं हो पा रहे हैं। जो देश महीनों से नीट के बहा घोटाले, पेपर लीक के धोखेबाजों और करोड़ों के घुसखोरी के मलबे पर खड़ा है, आज अचानक से अनुशासन का मसीहा बन चुका है। नियम की बात कर रहे हैं, आपने नियम फॉलो किया था, आपकी लापरवाही की वजह से पेपर सरेआम जो है वो बाजारों में बिक रहा था, कुछ पैसे में बच्चों का भविष्य खरीदा जा रहा था। जब लाखों बच्चों का भविष्य लीक हुए पेपर की मंडियों में कौड़ियों के भाव बिक गया, तब आप कहां थे? और आज आप नियम की बात कर रहे हैं। जब हमारी व्यवस्था कुंभकर्णी नींद में सोई थी तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज एक बेबस छात्र बेंगलुरु में जाम की वजह से 1:31 कर गेट पर पहुंचती है। सिर्फ 1 मिनट की देरी पर छात्रा अपने सेंटर पर पहुंचती है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहरे पहरेदार खड़े कर देता है, किताबें खोलकर नियम बताने लगता है। अब इन्हें सब याद आ रहा है, वही एनटीए जिस पर न जाने कितने सवाल खड़े हो गए। ये किताबें खोलकर ये बताते हैं कि गेट जो है वो 1:30 बजे बंद होना था तो बंद होगा। अब चाहे तुम रो, गिड़गिड़ाओ, बिलखो, सड़क पर अपना सिर ही पटक कर क्यों ना फोड़ दो, हम ना खोलेंगे दरवाजा। क्या अद्भुत क्रूरता है भाई। इस बड़े साहब के नाक के नीचे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उड़ जाता हो, पेपर लीक हो जाता हो, वो लोग जो है
मतलब वो लोग अब इस तरीके की सख्ती की बात कर रहे हैं। इतना ज्यादा पेपर लीक हुआ, आपने कोई एफआईआर दर्ज की थी? तब तो आपको नियम नहीं याद आए थे कि किसी तरीके की कोई लापरवाही होगी तो एफआईआर दर्ज होगा। किसी को जेल के सलाखों के पीछे आपने भेजा, लेकिन 2 मिनट की देरी से आने पर एक मासूम बच्चे को अपराधी की तरह गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। काहे, क्यों? इस सवाल का जवाब है। ये जो दोहरा चरित्र आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कड़वा कड़वा जो है वो थूका जाएगा और मीठा मीठा खाया जाएगा। जब गलती आपकी होगी तो आपको गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन एक बच्चा 1 मिनट की देरी पर पहुंचेगा तो आप उसे परीक्षा देने नहीं देंगे। 21 जून 2026 को नीट का दोबारा पेपर कराया गया। क्यों कराया गया ये सबको पता है कि पहली बार में सरकार और एनटीए ने एक साफ सुथरा एग्जाम नहीं करा पाया था, पूरी तरीके से फेल रहे थे एग्जाम कराने में, तब इस तरीके की चीजें हुई थी। सरकार की नाकामी का हर्जाना भुगतते हुए हजारों बच्चों को दोबारा सेंटर पर पहुंचना पड़ा था। अब जरा बेंगलुरु की ये तस्वीर देखिए। पैलेस ग्राउंड पर एक राजनीतिक रैली की वजह से 3 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जाम की वजह से बच्चा अपने सेंटर पर नहीं पहुंच पाया। ये जो रैली वगैरह निकली थी, आज कौन अनुमति दिया था? कौन से अधिकारी ने आज रैली के लिए अनुमति दे दी थी जब आपको पता था कि नीट का पेपर है? सड़कें ब्लॉक थी, पुलिस पूरी तरीके से नदारद थी। बच्चे अपनी गाड़ियों में फंसे थे, छटपटा रहे थे क्योंकि घड़ी की सुई ये बता रही थी कि लेट हो रहा है। अब बच्चे 1:31 पर जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मौजूद एक अभिभावक चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि जब परीक्षा 2 बजे से शुरू होनी है तो 1:31 पर गेट बंद करके बच्चे के भविष्य पर ताला क्यों मरा जा रहा है? उनके भविष्य का गला क्यों घोटा जा रहा है? अगर परीक्षा में एक बच्चा लेट पहुंचता है तो आपका क्या जाता है भाई? समय उसे कम मिलेगा, वो कम क्वेश्चन अटेंड कर पाएगा, उसका नुकसान होगा ना, आपका क्या नुकसान होगा? और एक बात मैं कहती हूं कि ये जो नियम का किताब आप बच्चों पर लाते हैं, ये नियम आपको अपने बारे में क्यों नहीं याद आते हैं? आपकी लापरवाही की वजह से बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया। 16-17 बच्चों ने इस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया और आप इस तरीके की सख्ती की बात कर रहे हैं। उस समय आप कहां थे भैया? उस समय सख्ती कहां थी आपकी? नहीं बता पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये जो व्यवस्था है वो छात्रों की परीक्षा ले रहा है या उनके सब्र का इम्तिहान हो रहा है? एक तरफ शिक्षा मंत्री घायल छात्रों के प्रति विशेष एग्जाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विशेष इंतजाम किया जाएगा। दूसरी तरफ सड़कों पर छात्रों की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से व्यवस्था की लापरवाही है, प्रशासनिक सनक जो है उसके भेंट चढ़ रहे हैं नॉर्मल बच्चे। सेंटर पर 1 मिनट लेट पहुंचने पर क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता है? अब चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। यहाँ की धूप और चिलचिलाती गर्मी में शहनवाज नाम का एक छात्र सेंटर पर 45 से 50 मिनट पहले निकलता है। रास्ते में जाम मिलता है, वो ठीक 1:35 पर अपने सेंटर पर पहुंचता है, यानी वक्त से 5 मिनट की देरी पर। शहनवाज कैमरे के सामने रुआसा होकर ये कहता है कि पिछली बार जब एग्जाम देने गया था तब 2-4 मिनट की देरी पर भी एंट्री मिल जा रही थी, लेकिन इस बार तो एक दीवार बनाकर खड़ी कर दी गई है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पहली बार अनुमति थी लेकिन इस बार नहीं है, इस तरीके की बात कही जा रही है। वो कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन हमारी व्यवस्था में, तानाशाही व्यवस्था में हांडी जो है वो चढ़ाई जा रही है। शहनवाज पूछता है कि जब एग्जाम 2 बजे से शुरू होना है तो आधे घंटे पहले गेट बंद करके तुम बच्चों को मानसिक रूप से परेशान क्यों कर रहे हो? मानसिक तौर पर प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? क्या परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन सिर्फ बेकसूर बच्चों को बाहर रखने के लिए काम करती हैं क्या? जो एनटीए पेपर लीक करने वाली गिरोह को रोकने के लिए नाकाम है, 100% नाकाम है, वो 5 मिनट से देरी से आने वाले बच्चों को रोकने में 100% कामयाब होती है। नियम हमेशा गरीब पर ही थोपे जाते हैं। इसे कहते हैं कि कमजोर पर गुस्सा और ताकतवर के आगे आत्मसमर्पण। घिग्गी बंद हो जाती है अपनी गलती आती है तो, और दूसरे पर इस तरीके की चीजें होती हैं। नियमों की ये जो सनक है सिर्फ वक्त तक सीमित नहीं रहती, ये कपड़ों और पहचानों तक भी पहुंचती है। राजस्थान के अजमेर के क्वारा से आई एक छात्र हैं कुलसुम बानो, इन्हें देखिए।
इन्हें देखिए, ये रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि कुलसुम उसी बुरखे और दुपट्टे में परीक्षा देने आई थी जिसे पहचान माना जा रहा था। 3 मई को पहली परीक्षा जब इन्होंने दी थी तो इस तरीके से बुरखा कवर करके इन्होंने दी थी, लेकिन इस बार उन्हें ये बुरखा, ये दुपट्टा पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इस बार एनटीए के जो तमाम बड़े लोग हैं जिन्होंने एक परीक्षा ठीक से नहीं कराई, उन्हें इस बार इस दुपट्टे और बुरखे से खतरा नजर आ रहा था। अधिकारियों ने उनसे पहले दुपट्टा बुरखा उतारने के लिए उन्हें मजबूर किया, कहा कि ये उतारो तभी सेंटर के अंदर जा पाओगी। कुलसुम ने एक सवाल उठाया। वो पूछती हैं कि इस देश में लोकतंत्र के सीने में तीर की तरह चुभने वाला ये सवाल है। वो कहती हैं कि अगर एनटीए की ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में इस चीज की इजाजत थी कि वो बुरखा पहनकर सेंटर पर जा सकती हैं, तो सेंटर वाले मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये मेरे इम्तिहान से ज्यादा मेरी पहचान और आत्मसम्मान पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर जब इस चीज को लेकर थूथू हुई तब जाकर एनटीए ने ट्वीट करके लीपापोती करते हुए बताया कि उन्हें एंट्री दे दी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि परीक्षा के ठीक पहले एक छात्र को इस तरीके से मानसिक रूप से तोड़ना और उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी? उसकी धार्मिक पहचान पर तंज कसने की क्या जरूरत थी? क्या किसी भी सभ्य देश की निशानी ये है, या फिर जानबूझकर एक खास समुदाय को परेशान करने की सोची समझी कोई क्रूरता है? मजाक चल रहा है क्या? किसी बच्चे का 1 मिनट देर से आना आप उसे परीक्षा देने से रोक सकते हैं? क्यों? मैं मानती हूं कि नियम होने चाहिए, परीक्षाओं को लेकर नियम होने चाहिए, लेकिन जिस पेपर को आपने लीक करा दिया या आपकी लापरवाही की वजह से लीक हुआ, जिस पेपर को लेके इतना हंगामा है कि एक पार्टी बन गई है, जंतर मंतर पर आपके मंत्री के इस्तीफे के लिए 3 दिन से बैठी हुई है, इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है, उस परीक्षा को दोबारा कराने में भी आप फेल रह रहे हैं। उस परीक्षा को दोबारा कराने में इस तरीके की खामियां आ रही हैं। मतलब अब तो कम से कम ठीक से नियम बना लिए गए होते। पहले जिस तरीके की खामी थी, इस बार भी उससे ज़्यादा खामी देखने को मिली है, किसी को फर्क नहीं पड़ा है। चलिए मान लेते हैं कि नियम सबके लिए बराबर है, लेकिन फिर कर्नाटक की ये जो महिला हैं, इनके बारे में आपने सुना, बीबी फातिमा, इनकी कहानी सुनिए। गंगनावती से कोपला आ रही फातिमा की गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो जाती है। गाड़ियों पर किसका जोर चलता है, किसका बस चलता है, कभी भी खराब हो जाती हैं। वो किसी तरीके से दौड़ते हाफते 1:55 पर जो है अपने सेंटर पहुंचती हैं, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज पहुंच जाती हैं। परीक्षा शुरू होने में अभी भी 5 मिनट का समय बाकी था, लेकिन वो अभी भी जो है वो 25 मिनट की देरी पर पहुंची थी। वहां तैनात पुलिस वालों का दिल इंसानियत से भरा हुआ था, शायद उनमें इंसानियत जागी। उन्होंने फातिमा को परिसर के अंदर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन अंदर बैठे अधिकारी जो थे उनका दिल तो पत्थर सा ही था। उन्होंने फातिमा को परीक्षा हॉल में बैठने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। फातिमा और उनका परिवार गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन नियम के ये जो ठेकेदार हैं उनका दिल नहीं पचदा। तिराज तले अंधेरा, ये कहानी आपने, ये लाइन आपने सुनी होगी। जिन अधिकारियों को छात्रों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, वही उनके करियर पर फुल स्टॉप लगाने के लिए खड़े थे, पहरेदार बने हुए खड़े थे। अब मैं ये बात कहती हूँ कि जब इस तरीके की प्रताड़ना देखकर कोई बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता है, इसीलिए वो नियमों को लेकर बहुत सख्त होता है। इस तरीके के नियम लादे जा रहे हैं। बच्चे जो अभ्यर्थी हैं, जो नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो देख रहे हैं अपने पिता अपनी माँ को गिड़गिड़ाते हुए, वो कैसे, मतलब कैसे ही आप कहते हैं कि संवेदनशील हो जाएं। सिस्टम उनके भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, तो वो किसी की भावना का कैसे सम्मान कर पाएंगे भाई? उन्हें अंदर से तोड़ा जा रहा है। अब मेरा सवाल व्यवस्था के आकाओं से है, सीधा और कड़ा सवाल है। देश की जनता और जागरूक युवा आज आपसे पूछ रहे हैं कि जब नीट का मुख्य पेपर लीक होता है, पहला पेपर लीक होता है, जब टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लाखों रुपए में प्रश्न पत्र बेचे जा रहे होते हैं, तब सरकार के बड़े बड़े मंत्री और एनटीए के चेयरमैन पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों उन पर बुलडोजर नहीं चलता है? क्यों उनकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाती है? क्यों उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है? क्यों उन्हें तुरंत जेल नहीं भेजा जाता है? क्यों सख्ती नहीं बरती जाती है? और एक बच्चा 1 मिनट की देरी पर पहुंच रहा है, उस पर सख्ती बरत रहे हैं। महीनों तक जांच के नाम पर लीपापोती का खेल चलता रहा। जब एक गरीब मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा ट्रैफिक जाम की वजह से
खराब गाड़ी की वजह से या किसी और कारण की वजह से 2 मिनट की देरी से सेंटर पर पहुंचता है तो उस पर सीधे फुल स्टॉप लगाया जाता है। साल भर की सजा उसे दे दी जाती है परीक्षा में ना बैठने से। आपको पता है ये परीक्षा कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जानते हैं आप? जानते तो होंगे ही, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं उस आम इंसान की पीड़ा, उसका दुख, जब वो इस परीक्षा में नहीं बैठ पाता है क्योंकि आपके सिस्टम की लापरवाही की वजह से। सड़क पर अगर जाम है तो जाम हटाने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। अगर कोई रैली उस दिन वहां पर आयोजित हो रही है तो उसकी परमिशन किसने दी? सरकार के नुमाइंदों ने ही दी ना। तो एक बार फिर से सरकार की ही तो लापरवाही है। ये सरकार केवल कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाना जानती है। जो सरकार पेपर लीक कराने वाले बड़े बड़े माफियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है, इनकी घिग्गी बंद हो जाती है, वो सेंटरों के बाहर रोते बिलखते बच्चों के सामने शेर बन जाते हैं, दहाड़ने लगते हैं। इसीलिए कह रही हूं, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, ये री एग्जाम नहीं था, ये इस देश के करोड़ों बच्चों के आत्मसम्मान और उनके माता पिता की गाढ़ी कमाई पर किया गया एक क्रूर और प्रशासनिक मजाक था। ये तस्वीरें यही बताती हैं। जब तक देश का युवा जात पात और धर्म के चश्मे को उतारकर सरकार की नाकामी पर सीधा सवाल नहीं पूछता रहेगा, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तब तक नियमों की लाठी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के पीठ पर ही चलाई जाती रहेंगी, उन्हीं की हड्डी पसली तोड़ने की कोशिश होती रहेगी। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें दीजिएगा। इस वीडियो ने कई सवाल किए हैं कि 1 मिनट की देरी पर अगर किसी बच्चे को सेंटर से रोका गया, नहीं जाने दिया गया, तो आपके पेपर लीक पर सवाल क्यों ना पूछा जाए।